तो केस और लॉ की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ अलग बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल AIBE का रिजल्ट आया और फाइनली हमारा भी AIBE क्लियर हो गया। लेकिन इस जर्नी को कंप्लीट करने में हमें लगभग 3.5 साल लग गए हैं। 3 साल की तो LLB थी आफ्टर ग्रेजुएशन, एंड देन 6 महीने AIBE क्लियर करने के लिए। तो ये 3 साल की जो जर्नी है वो हमारी कैसी रही, कहाँ से हमने स्टार्ट किया है और कैसे हमने उसको ख़त्म किया, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाय गाइस, आई एम अंशु, आई एम काजल। तो आज हम अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी आफ्टर 10th, मतलब स्कूलिंग हमारी अलग अलग थी 10th तक, उसके बाद हम 11th में मिले थे। तो गाइज 10th तक हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर हम 11th में एक दूसरे से मिले, फिर हमने 11th 12th साथ में करा, फिर हमने ग्रेजुएशन भी साथ में करा। उसके बाद हमारी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। फिर भी हमें ग्रेजुएशन तक नहीं पता था, यानी कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक हमें नहीं पता था कि हमें लॉ करना है या क्या करना है, पर कुछ तो करना है, हमें इतना पता था। खाली नहीं बैठना है और ना ही हमें शादी करनी है, तो कुछ तो करना था। तो ग्रेजुएशन के बाद बेसिकली क्या होता है कि हमारे साइड के जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं एंड देन वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बट हमें वो नहीं करना था, पता नहीं क्यों, बट हमें वो नहीं करना था। और हम वैसे जमशेदपुर से हैं, जमशेदपुर झारखंड, लेकिन हम अभी फ़िलहाल 4 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर हमने बहुत सोचा, और क्या था कि ग्रेजुएशन में हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे कि हमारा मतलब लॉ में इंटरेस्ट जगा। फिर हमने उसके बारे में जाना, बहुत रिसर्च किया, एंड देन हमें ये पता लगा या हमारे ये इंटरेस्ट जगा कि हम लॉ करेंगे। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जब हम गए थे तब से ही हमने उस DU के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बट हमारा बैड लक ये था कि जब हमारा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का जिस दिन एग्ज़ाम था उसी दिन हमारा DU का एंट्रेंस का पेपर था। तो हमारा बैड लक था कि हम DU का एंट्रेंस का पेपर दे नहीं पाए थे। तो उसके बाद हमने प्राइवेट कॉलेज ही सही समझा, क्योंकि हम अपना 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, या फिर मैंने बहुत सारे अपने सीनियर से बात करा था, तो मुझे भी ऐसा लगता है और सीनियर ने भी ऐसा बताया कि कॉलेज मैटर नहीं करता है। हाँ, मतलब वैसे तो मैटर करता है, NLUs के कंपेयर में तो मैटर करता है, बट इतना भी मैटर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपने DU से नहीं किया है, कहीं और से किया है, तो आगे आप कुछ कर नहीं पाओगे। थोड़ी बहुत तो ऐसा है कि परेशानियां आती हैं, क्योंकि प्लेसमेंट नहीं होते हैं सारे कॉलेजेस तो हाँ, में। जिसको कॉर्पोरेट में जाना है उसके लिए तो बेटर कॉलेज ही सही है। हाँ, आफ्टर क्लैट। हाँ, लेकिन बस हम गैप नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया। अगर आपको भी लॉ के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के नाम जानने होंगे या फिर हमने कहाँ से किया है ये जानना होगा, तो आप कमेंट कर देना, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे या फिर हम आपको DM कर देंगे। तो हमने LLB में एडमिशन लिया और सक्सेसफुली अपना LLB कंप्लीट करा। उसके बाद कल जैसा कि रिज़ल्ट आया है, हमने AIBE भी क्लियर कर लिया है। और ऐसा नहीं है, LLB के बाद अभी 6 से 8 महीने लगभग हमने इंटर्नशिप किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, कोर्ट गए, हमने कोर्ट रूम्स देखे, लाइव एक्सपीरियंस हमने किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बारे में भी हमारा इंटर्नशिप हमने कैसे ज्वाइन किया, हमने कहाँ इंटर्नशिप किया, कैसे स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ें भी हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि अपना लॉ स्टूडेंट हैं या जो भी इंटर्न्स हैं, अगर इंटर्नशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहाँ से करें। और हमारा भी कोई बैकग्राउंड नहीं है लॉ का, और हम भी यहाँ किसी को नहीं जानते हैं कि कोई भी सीनियर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम किसी को नहीं जानते हैं यहाँ पे, पर हमने फिर भी अपना इंटर्नशिप करा है और अभी हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लॉ, या फिर जो कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम में कि कहाँ से करना है, क्या करना है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं है लॉ। तो हमारा भी बैकग्राउंड नहीं था लॉ, हमारा कोई भी जनरेशन, हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके नोन में कोई एडवोकेट नहीं है या फिर लॉ फील्ड के नहीं है तो आप LLB नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको करना ही है तब करना, क्योंकि परेशानियां तो आएंगी, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आपका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इस टॉपिक पे हम एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, वो खासकर कि लॉ स्टूडेंट या फिर जो नए बच्चे हैं जो करना चाहते हैं उनके लिए होगा।
तो गाइज़ जितना ईज़िली हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया अपनी इस लगभग 3.5 साल की जर्नी को, इतना इजी तो नहीं था, क्योंकि एक छोटे से शहर जमशेदपुर से यहाँ दिल्ली में आके और पढ़ाई स्टार्ट करना, पढ़ाई करना एंड देन सक्सेसफुली उसको पास करना और फिर इसी फील्ड में इंटर्नशिप स्टार्ट करना, इतना इजी तो नहीं था। तो स्टार्टिंग में जब हम इंटर्नशिप करना चाहते थे तो हम बहुत जगह हमने ट्राई भी करा था और हमने बहुत सारे लोगों से बात भी करा था पर्सनली जा कर के, लेकिन 2-3 महीने तो हमें प्रॉब्लम हुई, नहीं मिली इंटर्नशिप। लेकिन हमने हार नहीं माना, ऐसा नहीं कि हमने सोचा कि अब नहीं करेंगे इंटर्नशिप या फिर कुछ फॉर्म वगैरह में भी हमने अप्लाई करा था पर हुआ नहीं ऐसा, लेकिन हम ट्राई करते रहे और फाइनली हमने इंटर्नशिप भी करा और अभी हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सक्सेसफुली इंटर्नशिप भी हमारा कंप्लीट हुआ लास्ट सेमेस्टर में और अभी भी हमारी प्रैक्टिस जारी है। हमारे केस में एक सबसे प्लस पॉइंट हमारे पास ये था कि हम जो भी कर रहे थे, हमने आज तक जो भी करा 11th के बाद सब हमने साथ में करा। और हमारे पास एक सबसे अच्छा बात यह है कि अगर मान लो कि अगर ये कभी हार मान जाती है तो मैं इसका साथ देती हूँ, या मैं हार मान जाती हूँ तो ये मेरा साथ देती है। तो मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि लाइफ में एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अपने भी कुछ सपने हों, क्योंकि सपने क्या होंगे कि जब दोनों के होंगे ना तो दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, डिमोटिवेट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो हम यहाँ तक साथ साथ आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी साथ साथ हमारे जितने भी सपने हैं सबको पूरे करेंगे। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई, ड्रीम सब अपनी जगह है, सबके पास ड्रीम होते हैं और सबके अपने अपने सपने होते हैं। हाँ। पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप दोस्त बनाते हो तो उनके भी कुछ सपने होने चाहिए, तभी आपके सपने में वो साथ देंगे। और अगर आपके पास 50% हिम्मत है तो आपका 100% हिम्मत शायद आपके दोस्त दे सकते हैं। और ये बात शायद हम फील करके बोल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे अगर आपको कुछ भी जानना है तो हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या फिर आपको मैसेज करेंगे। थैंक यू।